नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली के दौरान बवाल कराने वाले किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी, जिसके बाद इन लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुए बवाल पर देशद्रोह का केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट पर भाकपा नेता राकेश टिकैत के टेंट के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। वहीं गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने यूपी गेट पर फोर्स बढ़ा दी है। अलग अलग टुकड़ियों की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स पीएसी की करीब 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। यूपी सरकार ने किसानों का धरना खत्म कराने का आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अधिकारियों ने आंदोलनकारी किसानों को धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव की अगुवाई में हाई लेवल बैठक हो रही है। इस बैठक में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस दीपेंद्र पाठक भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दीप सिद्धू और लखा सिधाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार को इस आंदोलन को नहीं चलने देना है तो हमें गिरफ्तार करें। लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई। प्रशासन अपनी चाल में कामयाब हो गया। ये वैचारिक लड़ाई है, विचार से ही खत्म होगी, लाठी डंडों से नहीं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गांव वाले सड़कों पर उतर आए हैं। गांव के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगा का अपमान किया गया है, जो हम लोग नहीं कर सहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हाईवे को तुरंत खाली किया जाए। आंदोलन के बीच किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लाल किले की घटना के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। अन्नदाता कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस के दिन हुए बवाल पर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने माफी मांगी है। युद्धवीर ने कहा है कि बवाल के लिए वो सभी शर्मिंदा है। किसान संगठन प्रायश्चित के लिए 30 जनवरी को एक दिन का उपवास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में हमारे भी भाई हैं। ट्रैक्टर परेड के बीच हुए बवाल में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। ट्रामा सेंटर पहुंचकर अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तबलीगी जमात मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की किसान रैली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई बोबड़े ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए क्यों है, कुछ कर क्यों नहीं रही है। इस मामले को लेकर सीजेआई ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई घटना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शिवसेना ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि किसान आक्रोशित होकर हिंसक हो जाएं, जिससे 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी उनका प्रदर्शन बदनाम हो। सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने याचिका दायर की है, जिस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया है। संसद के बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना समेत 16 पार्टियां बहिष्कार करेंगी। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण ये बताया गया है कि तीनों कृषि कानूनों को जबरन पारित किया गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों की ओर से परेड निकाली गई। पीएम मोदी ने परेड निरीक्षण के दौरान कई कैडेट को सम्मानित भी किया। एनसीसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नागरिक कर्तव्य निभाना सभी का दायित्व है। पीएम ने कहा कि जिन देशों में समाज में अनुशासन होता है, वो देश हर क्षेत्र में परचम लहराते हैं। सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि साधारण से असाधारण बनने में भारत की युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपसे राष्ट्र रक्षक के साथ ही राष्ट्र सेवक को भी देखता हूं। देश की सीमा और समुद्री सीमा के नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हंगामे के बीच भाजपा के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि कृषि कानूनों की सच्चाई देश के अधिकांश किसानों को नहीं पता है। अगर वे समझ गए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। राहुल ने कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बजट पेश होने से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लीपापोती करके सुनहरी कहानी गढ़ने का प्रयास करेंगी। कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की आज अहम बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आप आगामी 2 वर्षों में यूपी, गोवा समेत 6 राज्यों में चुनाव लड़ेंगी। इसी के तहत पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी ने 5 जिलों के पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। योगी ने कहा कि वे किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या दलाल को घूस ना दें। घूस मांगने वालों की शिकायत करें, उनकी संपत्ति जब्त कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 30 से 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि शाह के दौरे के दौरान करीब 12 टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में बीते साल हुई घटनाओं के चलते चीन से संबंध बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यथास्थिति बदलने का कोई भी एकतरफा प्रयास स्वीकार नहीं है। एलएसी का कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड में निकली झांकियों में इस बार यूपी ने बाजी मार ली है। परेड में शामिल हुई सभी झांकियों में से यूपी की झांकी को पहला स्थान मिला है, जिसमें राम मंदिर का मॉडल दिखाया गया था। दिल्ली में इस झांकी को आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। यूपी की योगी सरकार फरवरी के पहले हफ्ते में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। चर्चा है कि इस बार कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पीएम मोदी के करीबी AK शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार सरकार सभी विभागों से 50 वर्ष से अधिक असक्षम कर्मियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी में है। इसके लिए बिहार सरकार के गृह विभाग ने 2 समितियों का गठन किया है, जो ऐसे कर्मचारियों के काम की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद वे उनकी रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.6 डिग्री पर पहुंच गया है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बावजूद यहां हर दिन 1000 से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने CPM के साथ गठबंधन किया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि गठबंधन के लिए अब तक 193 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। इन सीटों में से 92 पर कांग्रेस और 101 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ेंगे। यूपी में श्रमिकों के लिए 3 कल्याणकारी योजनाएं 1 फरवरी से प्रभावी हो जाएंगी। इसके तहत श्रमिक परिवारों के बच्चों को चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन कल्याण योजना लाभ मिलेगा। जिले स्तर पर 25,000, राज्य स्तर पर 50,000 और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 75,000 की सहायता दी जाएगी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई अयोध्या की मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वो हराम मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की मस्जिद को चंदा देना हराम है, कोई वहां चंदा ना दे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप से भारत में अब तक 165 लोग संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों को स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथकवास में रखा गया है। राजस्थान निकाय चुनाव में 3 बजे तक 53% मतदान दर्ज किया गया। राजस्थान के 20 जिलों में 90 निकायों के लिए आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। बता दें कि 90 निकायों में 30 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी समेत 2 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में फारूकी के अलावा नलिन यादव भी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ टीवी कार्यक्रमों पर रोक न लगाने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा है कि टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। अदालत ने कहा है कि निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्टिंग की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बहुत कुछ किया गया। देश के सभी जरूरतमंद क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, ITI खोले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का केंद्र होंगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए IP मुद्दों पर चीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिका के चीन के साथ गंभीर मतभेद हैं। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को काम से रोकने वाला आदेश वापस ले लिया है। इससे भारतीय कुशल महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि पुराने आदेश से सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय महिलाओं पर पड़ रहा था। कर्नाटक में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने महामारी के बीच सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा की। वहीं कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लेकर विरोध जताया। सिद्धारमैया ने उत्तरी जिलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
जेडीएस के वरिष्ठ नेता बसव राज ने कहा है कि विधान परिषद में उनकी पार्टी गाय पर लाए गए विधेयक का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि परिषद में भाजपा का बहुमत है, ऐसे में विधेयक पारित हो जाएगा, इसलिए विधेयक में विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सवादी को इतिहास की समझ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में रहने वाले कन्नड़वासी लोग चाहते हैं कि कर्नाटक के मराठी बहुल क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। सेंसेक्स 754 अंक नीचे गिरकर 46,555 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 213 अंक गिरकर 13,754 के स्तर पर बंद हुआ। भारत में बीते 7 दिनों से 146 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है। उन्होंने कहा कि तत्काल जांच करने से ये उपलब्धि हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणव रॉय और राधिका रॉय से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के बारे में जानकारी देनी होगी। वहीं प्रणव रॉय ने अदालत से कहा है कि वे इस बारे में शपथ पत्र देना चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी हस्तांतरित नहीं होगी। बिजनौर में वरिष्ठ नागरिक परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मासिक बैठक हुई। शिवराम शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। बैठक में सभी सदस्यों ने मार्च 2020 से दिसंबर 2020 तक का अंशदान न लेने का फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर के नया बांस में किसानों ने प्राधिकरण के अधिकारियों का घेराव किया। निर्माण गिराने के नोटिस से किसान उग्र हो गए। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण उनकी आबादी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। किसानों ने ओएसडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोड़ा की रमानरेश नवागतम संस्था ने अनूठी पहल की। संस्था के पदाधिकारियों ने मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया गया। साथ ही एजुकेशन सेंटर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बिजनौर पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान फायरिंग करने वाले पूर्व प्रधान रईस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि रईस ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की थी। भारतीय स्पिनर आर अश्विन और विकेटकीपर ऋषभ पंत को आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनके अलावा मोहम्मद सिराज और टी नटराजन भी पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं। सभी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जीत में अहम भूमिका निभाई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।